सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं क्यूरियोसिटी पर, यानी जिज्ञासा पर कि ये जिज्ञासा क्या है और हम कैसे ये जिज्ञासा हमारे लिए काम की है। जिज्ञासा मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छा। जब हम किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं मतलब हम जिज्ञासु कहलाते हैं। ये मनुष्य की मूल प्रकृति है और मुझे लगता है ये सबके अंदर इम्बाइब्ड है। इसका बीज, इसका सीड भी हमारे अंदर बोया गया है कि हम चीज़ों को जानने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता जो कि बैठे बैठे किसी चीज़ की जानने की जिज्ञासा ना करे। वो इसका स्वभाव है। छोटा बच्चा भी कुछ ना कुछ इधर उधर डोलेगा मोलेगा, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा करेगा। कुछ जानने की इच्छा सबकी है। हर स्तर पे अलग अलग इच्छाएं हैं जानने की, और ये जानने की इच्छा ही हमारे विकास का कारण है। और अगर हमारे विकास का कारण अगर हम जानने की इच्छा ना रखें तो हमारा विकास भी रुक जाएगा। इसलिए ये जिज्ञासा होना अत्यंत आवश्यक है। जिज्ञासा क्यों है? क्योंकि ये हमारे मूलभूत स्वभाव में है। जिज्ञासा की पूर्ति हम इंद्रियों को फैला के करते हैं। हमें इंद्रियां दी गई हैं, आँख नाक कान मुँह, इनको फैला करके इनसे द्वारा हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं और हम अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। लेकिन बहुत सारी जिज्ञासाएं ऐसी भी हैं जो कभी शांत नहीं होती हैं, जिनके शांत होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब सवाल पैदा होता है जिज्ञासा किस काम की है। आध्यात्म के हर फील्ड में अलग अलग इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा है, उसकी इंजीनियरिंग में रुचि है तो वो इंजीनियरिंग की चीज़ों को खोजेगा। वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाएगा, मान लीजिए कंप्यूटर में जाएगा, वो उसके बारे में जिज्ञासु है। तो वो उसका मूल स्वभाव है, वो उसके अंदर से आ रहा है। किसी बच्चे के डॉक्टर बनने का स्वभाव है तो वो उसके अंदर जिज्ञासा है कि डॉक्टर कैसा होता है, ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। और आपने ये देखा होगा बचपन में प्रायः हम सभी रेडियो और पुरानी मशीनें खोल करके देखते रहते हैं कि ये कैसे बनी है, या अपने खिलौनों को तोड़ के देखते हैं कि वो कैसा बना हुआ है, यूँ तोड़ा मोड़ा। ये सब क्या है? ये कुछ जानने की जिज्ञासा जो हमारे अंदर मूलभूत रूप से बैठी है, ये उसी का परिणाम है। मतलब हम कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं कि कोई चीज़ कैसे बनी है, कोई चीज़ कैसे बनी है, किसके अंदर क्या है, इस कार कैसी बनी है, ये टैंक कैसा बना है, ये कैसे घूमता है। ये हमारी प्रवृत्ति है, ये हमारा मूल स्वभाव है। और इस स्वभाव को नेचर ने हमारे लिए इसलिए डाला है कि हम खोज करें कि क्या है ज़रूरी है। जिज्ञासा कुछ को ऐसा भी हो सकता है, अगर हम इसको आध्यात्म के क्षेत्र में बात करें, कि जिज्ञासाएं ऐसी भी हो सकती हैं कि मनुष्य को स्वयं की जानने की इच्छा। मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, मैंने अपने हाथ पैर अलग कर दिए तब भी मैं बचा, मैं सोच रहा हूँ, मैंने अपना सब कुछ निकाल के अलग कर दिया। अगर हम सब कुछ अलग कर दें तब भी मनुष्य कहाँ पर है? मैं कौन हूँ, मैं जानने की इच्छा है मेरी, तो जिज्ञासा है। परमेश्वर को जानने की इच्छा, कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिज्ञासा 4 फैक्टरों में से एक है जो मुझे जानने के लिए ज़रूरी है। 4 प्रकार के लोग मेरे पीछे जाते हैं। ज्ञानी अर्थ वाले, धन वाले जानना चाहते हैं, ज्ञानी जानना चाहते हैं, और जिज्ञासु उसमें से एक कैटेगरी है। वो जिज्ञासुओं का जिक्र करते हैं, शायद 8वें अध्याय में है। तो जिज्ञासा से ही हम उस परमपिता परमेश्वर को जान सकते हैं, क्योंकि वो बिना जिज्ञासा के तो हम कुछ जान ही नहीं सकते। लेकिन अब इसके बहुत सारे फील्ड और डायमेंशंस हो सकते हैं। एक छोटा बच्चा है उसके लिए अलग होंगे, एक टीनेजर है उसके लिए अलग होंगे, एक 1.5 वर्ष का युवक है उसके लिए अलग होंगे, एक वृद्ध व्यक्ति के लिए अलग होंगे। छोटा बच्चा नई नई चीज़ें सीखेगा, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता। स्पोर्ट्स में जाएगा, लोगों से मिलेगा, सोशलाइजेशन करेगा, क्योंकि उसकी जिज्ञासा है। ये क्यूरियोसिटी है कि वो सोशलाइज होना चाहता है। ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा बड़ा है, टीनेज में, हम जानना चाहते हैं कि ये सब क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कैसे होता है, सेक्स क्या है, ये सब हमारी जिज्ञासाएं हैं। और कुछ एक हद तक काम भी हमारी जिज्ञासा है, सेक्स भी हमारी जिज्ञासा है। लेकिन ये एक ऐसी जिज्ञासा है जो कभी तृप्त नहीं होती है। तुम सेक्स करते हो फिर तुम्हारा मन करता है, तो इसका मतलब कुछ ऐसी जिज्ञासाएँ भी हैं जो होकर एक बार चीज़ कर ली वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, वो रिपीटेड बनाई गई हैं। जैसे कि क्रोध है, क्रोध कोई जिज्ञासा नहीं है। तुम क्या क्रोध को जानना चाहते हो? क्या तुमने कभी प्रयास किया क्रोध क्या है? नहीं, तुम प्रयास नहीं करते क्योंकि तुम नहीं जानते कि क्रोध क्या है। लेकिन अगर तुम क्रोध को जानने की जिज्ञासा करोगे तो क्रोध खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी तुम किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा कर सकते हो तो वो उसको जानने के बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है। इसको समझो, इसका महत्व समझो जिज्ञासा का। एक गाड़ी है, तुमने उसे चलाया, तुम्हें लगा ये कैसे चलती है, तुमने उसके इंजन को खोला, तुमने उसके इंजन को देखा, और एक बार तुम जान गए कि उसका रहस्य क्या है, तुम्हारे लिए वो बेकार हो जाती है, क्योंकि तुम उसके रहस्य को जानते हो। ऐसे ही सब कुछ है यहाँ संसार में। अगर तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में जान लो। अगर तुम स्वयं को जान लो
तो तुम्हारी जिज्ञासा स्वयं के प्रति समाप्त हो जाएगी कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी जानने लायक नहीं रहेगा, चाहे संसार में कुछ भी होता रहे, चाहे कोरोना होता रहे, चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे लोग आए जाएं मरें, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होगी, तुम सत्य जानते हो। तो जिज्ञासा तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर सकती है, पर जिज्ञासा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए चीज़ों को जानने के लिए। तुम ढूंढते हो, चीज़ों को खोजते हो, नेट पर गूगल में डालते हो, टाइप करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारी जिज्ञासा है कुछ जानने की। तुम जानना चाहते हो कि प्रियंका चोपड़ा कहाँ रहती है, उसका घर कैसा है। तुम गूगल में टाइप करके डालते हो और देखते हो, क्योंकि तुम प्रियंका चोपड़ा में इंटरेस्टेड हो। अगर तुम भगवान के बारे में टाइप करके डालोगे तो भगवान में इंटरेस्टेड हो। तुम जिस चीज़ के बारे में इस श्लोक में जिज्ञासा करोगे, जो यहाँ पे अवेलेबल है, तुम्हें उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। ये एक मूल चीज़ है और ये एक बेसिक प्रिंसिपल भी कह सकते हो तुम है। ठीक है। तो जिज्ञासा इनबॉर्न है, वो हमारी रुचियों से जुड़ी हुई है। जिज्ञासा से हम चीज़ों को जानते हैं, उससे हमारा उनके प्रति रुझान घट या बढ़ सकता है। ये भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपने किसी चीज़ को जाना मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड को जानना चाहते हो। कई सारी लड़कियां कहती हैं मैं अभी आप तुमको जानती ही कितना हो, तो वो तुम्हें जानती हैं, उसके बाद तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होता तो वो तुम्हें छोड़ देती हैं। और अगर उनको लगता है कि हाँ इसके अंदर कुछ है तो वो जुड़ी रहती हैं। तो ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में होता रहता है। आदमी हम यहाँ एक दूसरे को जानने के लिए, जिज्ञासा है वो लड़की कैसी है, वो लड़का कैसा है, वो कैसा है, हम थोड़ी देर इंटरेक्ट करते हैं। जिज्ञासा में क्या करना होता है? इंटरेक्शन। और उसके बाद हमें रियलिटी पता चल जाती है कुछ समय बाद कि कौन कैसा है। ये बड़ा सिंपल है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपनी जिज्ञासा से स्वयं को जानो और परमेश्वर की इच्छा को जानने की इच्छा रखो। बाकी यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। अगर उनकी जिज्ञासा चाहे कितनी भी करो, उनका कोई हल नहीं है, उनका कोई उत्तर भी नहीं है। ठीक है, केवल तुम्हें इस चीज़ का मुख्यतः पता लगाना है कि तुम कौन हो। तुम्हारी मूल जिज्ञासा यही होनी चाहिए। धन्यवाद।